हेलो एवरीवन, और आज डे 3 है अपनी 5000 वर्ड एंड 50 डेज सीरीज़ का। तो और ये आपको हेल्प करेगा सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वोकेबलरी के क्वेश्चंस के लिए, और सारी तरह की जो भी वोकेबलरी से रिलेटेड कोई भी और भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग और डे टू डे इंग्लिश के लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सभी देखेगा, और खासकर कॉम्पिटिशन वालों के लिए तो मैं गारंटी देती हूँ इसके बाद आपको 99.9% जो है आपके वोकेबलरी के क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है टिटिलेट। टिटिलेट मतलब होता है किसी को एक्साइट करना, गुदगुदाना, हंसाना। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टिटिलेट। टू अम्यूज और एक्साइट समवन। और इसका सेंटेंस हो जाएगा द स्टोरी वॉज मेंट टू टिटिलेट द रीडर। जो स्टोरी जो थी उसका मकसद था कि वो लोगों को हंसा दे, गुदगुदा दे। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अम्यूज, एंटरटेन और टिकल। टिकल मतलब कि जब अपन गुदगुदी करते हैं ना हाथों से, उसके लिए वर्ड होता है टिकल और टिकलिंग। और अम्यूज मतलब कि भाई मन बहलाना, मनोरंजन करना। एंटरटेनमेंट मतलब कि मनोरंजन करना। नेक्स्ट वर्ड है स्पैन। स्पैन मतलब होता है अवधि, मतलब टाइम की ड्यूरेशन, कि कितने स्पैन का एक मतलब होता है ना, कितने दिन के लिए और कितने टाइम के लिए अपन ये वर्ड यूज़ करते हैं। लाइफ स्पैन कितना है किसी चीज़ का, उसके लिए आपने ये सुना होगा वर्ड लाइफ स्पैन, मतलब कि कितने दिन तक ये जो चीज़ है वो चलेगी या फिर जीवित रहेगी। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पीरियड और ड्यूरेशन। और सेंटेंस हो जाएगा द ट्रेनिंग स्पेन इज 6 मंथ। मतलब जो ट्रेनिंग का जो कार्यकाल था वो 6 महीनों का था। और नेक्स्ट वर्ड है स्टर्लिंग। स्टर्लिंग मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जिसको देख के आप बोलो ओ माय गॉड, एक्सीलेंट से भी ऊपर अच्छा, एक्सीलेंट से भी ज़्यादा एक्सीलेंट, सुपर डुपर एक्सीलेंट। इसके लिए वर्ड होता है स्टर्लिंग। स्टर्लिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार। और सेंटेंस हो जाएगा शी गेव अ स्टर्लिंग परफॉर्मेंस। उसने एक बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट और शानदार परफॉर्मेंस दी। और इसके बाद हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्सीलेंट, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लेंडेड। और एक्सीलेंट सबको पता ही है, एक्सीलेंट अपन को छोटे से बच्चे मिलता था जब हम बहुत ही अच्छा कार्य करते थे तो हमको गुड एक्सीलेंट मिलता था। तो गुड की भी अपर फॉर्म होता है एक्सीलेंट। और फोर्थ वर्ड जो हो जाए फोर्थ वर्ड हो जाएगा स्मीयर। स्मीयर मतलब होता है किसी को बदनाम करना, डिफेम करना या कुछ पोतना लीपना, उसके लिए भी स्मीयर यूज़ किया जाता है। फैलाने के लिए भी स्मीयर वर्ड यूज़ किया जाता है। स्मीयर करना मतलब कि किसी को बदनाम करना है, किसी को डिफेम करना। डिफेम मतलब भी किसी की जो रेपुटेशन है उसके बारे में कुछ बुरा भला बातें फैलाना किसी के लिए, जिससे उसकी जो भी रेपुटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा टार्निश हो जाए, दाग लग जाए उसके ऊपर, लोग बुरा सोचे उसके बारे में। तो यहाँ पे वर्ड हम यूज़ करते हैं स्मीयर और डिफेम। सेंटेंस हो जाएगा दे ट्राइड टू स्मीयर हिज रेपुटेशन। इमेज मतलब उन्होंने क्या करा, उसकी जो भी इमेज थी, जो रेपुटेशन थी, उसको जो है स्मीयर करने का ट्राई करा, उसको बुरा बनाने का ट्राई करा, डिफेम करने के लिए ट्राई करा, बदनाम करने के लिए ट्राई करा। सिनोनिम हो जाएंगे डिफेम, स्टेन। स्टेन मतलब होता है किसी चीज़ में दाग लग जाता है या दाग लगाना, मतलब हाइपोथेटिकली भी अपन यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्टेन जब सच में किसी कपड़ों में लग जाता है उसके लिए भी स्टेन वर्ड यूज़ होता है। और बिस्मर्च, बिस्मर्च होता है किसी की डैमेज, जब रेपुटेशन डैमेज करते हैं ना उसी के लिए हम यूज़ करते हैं बिस्मर्च। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो लोग उसको जानते नहीं उनको भी हम जाके किसी के लिए बुरा बुरा बोल रहे हैं, या कोई, हम तो क्यों करेंगे ऐसा, क्या अपन तो ऐसे लोग नहीं, अपन नहीं करेंगे ऐसा। और अपने लिए अगर कोई ऐसा कर दे जिसको अपन जानते नहीं, उसके लिए बुरा भला अपने लिए बोल रहा है, किसी के लिए भी कोई XYZ इंसान बोल रहा है कि ये तो ऐसा है, इसने ऐसा करा है, इसने वैसा करा है, लाइफ के बारे में अपने झूठे झूठे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बेस्मर्च। बेस्मर्च, 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 वेरी नाइस वर्ड, फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर्स में भी आता है। कंप्लाई। कंप्लाई मतलब होता है किसी रूल की, किसी लॉ की पालना करना। अपने बहुत ही, अगर ऑफिस में अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही कंप्लाई विद, यू शुड कंप्लाई विद रूल्स, ये बहुत ही कॉमन वर्ड रहता है ऑफिस के अंदर, यूज़ होता है फ्रीक्वेंटली। ओबे करना, पालना करना। एवरीवन मस्ट कंप्लाई विद द लॉ। सबको जो है लॉ की जो है पालना करनी चाहिए। सिनोनिम्स हो जाएंगे ओबे, कन्फर्म। यहाँ देखिए जैसे कि ओबे तो सबको पता ही है, ओबे करना, पालना करना। कन्फर्म, CONFORM, कन्फर्म मतलब कि पालना करना। और कन्फर्म, CONFIRM, कन्फर्म मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना। जब हम बोलते हैं उसे एक बार कन्फर्म कर ले, ऐसा ही है क्या, पुष्टि करना, उसके लिए क्या है कन्फर्म। बस ओ की जगह आई लग गया, इतना सा फर्क है।
इस वाले कन्फर्म की मतलब कि पालना करने वाले कन्फर्म की होगी CONFORM, और कन्फर्म पुष्टि करने वाले की होगी CONFIRM, कन्फर्म। स्पेलिंग बहुत ही माइनर, ऐसे एक एक वोवल से भी कितना फर्क पड़ जाता है। और 6th वर्ड अपन देखते हैं वैंक्विश। वैंक्विश मतलब होता है किसी को वॉर में हरा देना, किसी लड़ाई में किसी को हरा देना, बिल्कुल ही डिफीट कर देना, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं वैंक्विश कर देना, वैंक्विश कर देना, परास्त कर देना किसी को, उसके लिए होता है वैंक्विश। द आर्मी वैंक्विश्ड द एनिमी, जो आर्मी थी उन्होंने जो है एनिमीज को बिल्कुल हरा दिया, एकदम पराजित कर दिया, इसके लिए वर्ड होता है वैंक्विश। और सिनोनिम हो जाएंगे डिफीट, सब्जुगेट। सब्जुगेट, डिफीट तो सबको पता ही है, डिफीट कर देना, हरा देना, और सब्जुगेट मतलब होता है अधीन कर लेना किसी को, जो अपन ना बिल्कुल ही अधीन हो जाते हैं किसी के, कि जो भी तू डिसीजन ले रहा है ले ले, हमको कुछ सोचना ही नहीं है, हमको कुछ तेरा जो अपोज ही नहीं करना है, बिल्कुल अतिया वतिया डाल के हम बोलते हैं अधीन हो जाते हैं किसी के, उसके लिए वर्ड यूज होता है सब्जुगेट। सिनोनिम हो जाएंगे इसके वैंक्विश के, सब्जुगेट, सब्जुगेट, डिफीट, वैंक्विश। 7th वर्ड है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, मतलब लड़ाई चल रही थी, कुछ भी वॉर वगैरह दो लोगों के पीछे, कंट्री के बीच में, राज्यों के बीच में, पहले जैसे कि राजा महाराजा लड़ते थे तो हथियार किसी ने डाल दिए, बोलिए अब हम आगे नहीं लड़ रहे हैं, हम अपना आत्मसमर्पण करते हैं, हमारा जो भी था इतना ही था, दैट्स इट, वी आर डन, आत्मसमर्पण किसी ने कर दिया, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कैपिचुलेट कर देना, कैपिचुलेट करना, कैपिचुलेट, सरेंडर करना। और सेंटेंस आ जाएगा द रेबल्स कैपिचुलेटेड, मतलब जो भी विद्रोही थे उन्होंने कैपिचुलेट कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए, हो गया। सिनोनिम्स हो जाएंगे सरेंडर, सबमिट। सबमिट मतलब झुकना किसी के सामने, वही, और सरेंडर मतलब समर्पण कर देना। और 8th वर्ड आ जाएगा एफ्रंटरी। एफ्रंटरी मतलब होता है गुस्ताखी, शेमलेसली बोल्डनेस, जब कोई बिना फालतू में दिखाता है ना, उसके लिए वर्ड होता है एफ्रंटरी। एफ्रंटरी कि फालतू में कोई भी ज़्यादा होशियार बन रहा है, कोई कुछ लोग बैठे हैं उनके बीच में भी, मतलब कि लोगों को डिस्टर्ब भी कर रहा है और बहुत ही बेफालतू की हिम्मत दिखा रहा है, लाइक ऑडेसिटी से भी थोड़ा बहुत आप इसको लिंक कर सकते हैं। और एक और वर्ड हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर इसके लिए, गुस्ताखी के लिए, याद आप करेंगे, वो वर्ड था टेमेरिटी। टेमेरिटी मतलब था गुस्ताखी, फालतू की बोल्डनेस जब लोग दिखाते हैं जहाँ पे कोई नीड भी नहीं होती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है टेमेरिटी। और दूसरा भी हमने पढ़ लिया एफ्रंटरी, एफ्रंटरी, एफ्रंटरी। सेंटेंस हो जाएगा ही हैड द एफ्रंटरी टू आर्ग्यू, मतलब उसमें फालतू की इतनी हिम्मत थी आर्ग्यू करने की, जो भी सिचुएशन रही होगी उस हिसाब से ये बेकार होगा आर्ग्यू करना, इसलिए वर्ड इन्होंने हमने यहाँ पे सेंटेंस ये बनाया है। और सिनोनिम हो जाएंगे इम्प्यूडेंस, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी तो वही दुस्साहस, और इम्प्यूडेंस मतलब होता है देखिए कोई इसमें कोई शर्म लिहाज ना करना, बिना फालतू बिना सोच समझे बोलना, अपनी मंदबुद्धि का प्रदर्शन करना, उसके लिए यूज करते हैं हम वर्ड इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस। और 9th वर्ड है डेवोर, डेवोर, डेवोर। डेवोर मतलब होता है, डेवोर मतलब होता है मतलब कि कोई बहुत ही लालची से दिखे, जल्दी 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 घट घट करके बड़े बड़े बाइट लेके अपन जब कोई चीज़ खाते हैं ना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम डेवोर, डेवोर। ईट ग्रीडीली, निकल जाना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डेवोर, डेवोर। और सेंटेंस आ जाएगा ही डेवोर्ड द फूड, ही डेवोर्ड द फूड, मतलब उसने जो है पूरा का पूरा जो खाना था वो गप गप करके फटाफट फटाफट खा लिया, बड़े बड़े घास से, चबाया भी नहीं अच्छे से। और सिनोनिम हो जाएंगे गल्प और सैलो। गल्प जो होता है ना वो लिक्विड और पानी इनके लिए यूज होता है, जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और जब जैसे हमको पानी मिलता है हम घट घट करके सारा पानी पी जाते हैं जल्दी जल्दी, उसके लिए गल्प वर्ड यूज होता है। और सैलो मतलब कि भाई निगलना, उसके लिए स्वेलो आता है। और नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फैसाइल। फैसाइल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ईजी, आसान, उसके लिए वर्ड होता है फैसाइल। और बिना सोचे समझे बोलना, उसके लिए भी फैसाइल यूज होता है। और इसके सेंटेंस आ जाएगा द एग्ज़ाम वॉज फैसाइल, जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही ईजी था, फैसाइल एग्ज़ाम था। भगवान करे आए आप लोगों को जो भी वीडियोस देख रहे हैं सबको ईजी लगे एग्जाम। और सिनोनिम हो जाएंगे इजी और सिंपलिस्टिक। इजी मतलब आसान, और सिंपलिस्टिक मतलब सरलीकरण करना, किसी भी जटिल चीज़ को, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम इजी कर दें, सरल कर दें, उसको बोलेंगे हम सिंपलिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस जो है मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, मेहनती। हमने एक और वर्ड पढ़ा था नेक्स्ट, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। इंडस्ट्रियस का सिनोनिम बताएंगे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो है वो एसिडुअस। एसिडुअस ही मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस मतलब भी होता है बहुत मेहनती, परिश्रमी इंसान जो होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हार्ड वर्किंग के लिए। और
सेंटेंस आ जाएगा शी इज़ वेरी इंडस्ट्रियस, मतलब वो जो है लड़की बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। और सिनोनिम डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, शेड्यूलस, शेड्यूलस ही वही जो परिश्रमी होता है, पूरे दिन लगातार जो मेहनत करता है, उसके लिए वर्ड आता है शेड्यूलस। और डिलीजेंट जो इंसान होता है ना, वो जैसे कि जो कि ऑफिस में जो अपने काम में जो भी काम करने जा रहा है उनके लिए जो कर्मठ जो इंसान होता है ना, लेकिन ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जो कि देखते नहीं है किसी दूसरी सीट का काम है मेरा है, वो बिना निस्वार्थ के काम करते हैं, कभी ऐसा मतलब कि टालते नहीं है काम को। कर्मठ जो लोग होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है डिलीजेंट, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट शेड्यूलस। अभी हमने 4 वर्ड पढ़ लिया हार्ड वर्किंग के लिए, कौन कौन से? शेड्यूलस पढ़ लिया, एसिडुअस पढ़ लिया, इंडस्ट्रीज पढ़ लिया और डिलीजेंट पढ़ लिया। नेक्स्ट है एजुलेशन। एजुलेशन मतलब होता है चापलूसी, एक्सेसिव प्रेज, मतलब कि कोई इंसान डिजर्व भी नहीं करता फिर भी उसके लोग वाह वाही करते रहते हैं ना, ओ माय गॉड वाह क्या आपने क्या कर दिया क्या कर दिया। यूजुअली क्या होता है, मैं एक परफेक्ट सिनेरियो के सबसे परफेक्ट वर्ड बताती हूँ जो इसका सिनोनिम भी होगा। कुछ लोग होते हैं बहुत ही रिच होते हैं, जैसे कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं IAS RS वगैरह, तो कुछ कैडर के लोग या फिर कोई जो भी सर्वेंट्स रहते हैं वो आके बिना फालतू के अंदर कुछ भी बोल देंगे तो वाह वाह सर क्या आपने क्या बात बोल दी, क्या ज्ञान आपने यहाँ पे सबको दे दिया, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। बहुत ही ज़्यादा है ना चापलूसी और फ्लैटरी टोन में उनकी जो है प्रेज करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ड यूज होगा इसके लिए होगा साइकोफेंसी। साइकोफेंसी मतलब होता है जब जो थोड़ा रिच और जो पावरफुल जो इंसान होता है ना, उसकी जब बिना फालतू में लोग प्रेज करते हैं ताकि उनका थोड़ा जो है यहाँ पे जो है अपना जो है मतलब निकाल सके, अपना कुछ काम बनवा सके, इसके लिए वर्ड यूज होता है साइकोफेंसी, एग्जैक्ट वर्ड। और हमने अभी वर्ड पढ़ा चापलूसी के लिए एक और एजुलेशन। एजुलेशन भी होता है चापलूसी, एक्सेसिव प्रेज, बिना फालतू में किसी की वाहवाही करना, उसके लिए होता है एजुलेशन। और सेंटेंस आ जाएगा ही डिसलाइक्ड पब्लिक एजुलेशन, मतलब कि जो उसने उसको पसंद नहीं था पब्लिक जो भी उसकी फालतू के अंदर एक्सेसिव प्रेज चापलूसी करते हैं उसको पसंद नहीं था, जो कि अच्छी बात है। हो जाएंगे सिनोनिम फ्लैटरी और साइकोफेंसी। फ्लैटरी साइकोफेंसी मैंने आपको बता ही दिया, और फ्लैटरी और एजुलेशन। ओके नेक्स्ट फैक्टोटम। फैक्टोटम मतलब होता है आपने मूवी देखी होगी पुरानी, उसके अंदर एक रामू काका होते हैं, वो सभी तरह का काम करते हैं, वो गाड़ी भी लगवा देंगे, वो घर की सफाई भी कर देंगे, खाना भी बना देंगे, किसी को समझा भी देंगे इमोशनली। मतलब कि वो जो इंसान होता है ना, ऐसा नौकर जो होता है सभी तरह के काम कर दे। लोग बाग रहते हैं एक ही नौकर रखते हैं, उसे पूरा काम करवाते हैं अपने घर का, खाना बनाना कपड़े बर्तन सब, उसके लिए वर्ड यूज होता है फैक्टोटम। ऐसा नौकर, ऐसा सर्वेंट, जनरल सर्वेंट जो कि सभी तरह के काम कर दे, वो उसके लिए यूज करते हैं हम फैक्टोटम। फैक्टोटम रामू काका सब याद कर सकते हैं, रामू काका पहले की पिक्चर्स के अंदर मूवीज में आते थे, फैक्टोटम ही होते आते एक तरह से। और सेंटेंस ही वर्कड एज अ फैक्टोटम, और सिनोनिम कुछ खास है नहीं इसके, जनरल सर्वेंट, यही है इसका एक सिनोनिम। आगे चलते हैं। ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब होता है, ऑब्ट्यूज मतलब होता है OBTUS, ऑब्ट्यूज। इसका मतलब होता है मंदबुद्धि, स्टूपिड, मतलब जो लोग होते हैं ना, कभी कभी तो जो लोग जानबूझकर भी मंदबुद्धि बनने का काम करते हैं ना, कि हाँ भाई हमको समझ में नहीं आ रहा, हमसे काम नहीं हो रहा, ताकि उन पर कुछ काम ना है, उसके लिए ऑब्ट्यूज वर्ड यूज होता है। जैसे कि ही वॉज डेलिबरेटली ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब कि डेलिबरेटली मतलब कि जानबूझ करके, वो मतलब कि इसका हो जाएगा कि जानबूझ के जो है मंदबुद्धि बन रहा था ताकि उसे कुछ काम वाम ना करना पड़े, इसलिए कर रहा होगा। ही वॉज डेलिबरेटली ऑब्ट्यूज। और सिनोनिम डल और डम। डम मतलब कि वही होता है जो गूंगा बोल नहीं पाता है, उसके लिए वैसे यूज होता है कंटेक्चुअल में ये। लेकिन इसके अलावा भी जब कोई लोग कुछ समझता नहीं उसको भी हम बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, डम में क्या यार तो बिल्कुल ही। डल होना थोड़ा सा उदासीन होना, डल मतलब थोड़ा सा उदासीन होना, थोड़ा सा सुस्त होना, उसके लिए यूज करता है वर्ड डल। नेक्स्ट हो जाएगा आर्म्स। आर्म्स मतलब होता है भीख देना, ALMS, आर्म्स। आर्म्स मतलब होता है भीख देना, दान देना, उसके लिए यूज होता है ये वर्ड। मतलब ही लिव्स ऑन आर्म्स, मतलब वो जो है भीख पर ही जिंदा रहता है। सिनोनिम हो जाएंगे चैरिटी, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब कि वही दया दान जो होता है ना, दान पुण्य जो लोग करते हैं, कपड़े दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बांट रहे हैं गरीबों के लिए, जनरोसिटी, उसके लिए वर्ड यूज होता है लार्जेस्ट। चैरिटी सबको पता ही है, चैरिटी जो लोग करते हैं, दान दक्षिणा। और नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मतलब होता है किसी को पकड़ना, अरेस्ट करना, और अंडरस्टैंड के मीनिंग में भी एप्रीहेंड आता है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अरेस्ट, इनकार्सिनेट। और सेंटेंस हो जाएगा द पुलिस एप्रीहेंडेड हिम, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इनकार्सिनेट। इनकार्सिनेट मतलब होता है कैदी बना लेना, कैद में डाल देना, कारागाह में डाल देना। पुराने ज़माने में जैसे होते थे ना, बड़े बड़े जेल होते थे, कारागाह होते थे, अगर आपने महाभारत वगैरह देखी होगी उसके अंदर, या फिर वॉर वाली कोई मूवीज़ वगैरह, तो उसके लिए यूज़ होता है इनकार्सिनेट।
इनकार्सिरेट वर्ड जो उस सेंस में आता है, उसको कोठरी में डाल देना, किसी को कैदी बना लेना, इसके लिए होगा इनकार्सिरेट। नेक्स्ट वर्ड है अले। अले मतलब होता है, अले मतलब अरे का तुतला फॉर्म अले, उसको समझ लेना। किसी भी चीज की प्रबलता कम कर देना, मतलब कि कोई भी चीज है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है हमारे, या कोई दर्द है, जैसे कि कोई दर्द है उसको हमने कोई उसका इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, उससे वो कम हो गया, तो यहाँ पे अले वर्ड यूज होगा। जैसे कि गवर्नमेंट है जो लोगों के अंदर कोई फियर फैला हुआ है, तो उसके लिए कोई योजना ले आएगी, कुछ कर देगी, उससे वो चीज़ अले हो जाएगी, इसके लिए वर्ड यूज होते हैं यूजुअली। और सिनोनिम सेंटेंस आ जाएगा द न्यूज़ अलेड फियर्स, मतलब जो न्यूज़ थी उसने जो था, जो प्रभाव था, प्रबलता थी उस डर की, उसको कम किया। सिनोनिम्स आ जाएंगे इसके असुएज पैसिफाई। पैसिफाई मतलब कि शांत करना, और असुएज मतलब भी वही किसी का पीड़ा दर्द कम करना, उसके लिए वर्ड होता है असुएज। नेक्स्ट आ जाएगा अफ्रंट। अफ्रंट मतलब होता है इंसल्ट करना, अपमान करना किसी का। अफ्रंट मतलब होता है इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना। सेंटेंस हिज वर्ड्स वर एन अफ्रंट, उसके जो शब्द थे वो एक इंसल्ट थे, एक तिरस्कार, धिक्कार, अपमान थे। और सिनोनिम हो जाएगा इसका डिग्निटी, सॉरी इनडिग्निटी। डिग्निटी आपको पता होगा आत्मसम्मान के लिए यूज होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा इनडिग्निटी, क्योंकि आई एन लगाने से या फिर यूएन लगाने से, अन लगाने से, इन लगाने से, आई एम इम लगाने से अंग्रेजी में जो है वो उल्टा वर्ड बन जाते हैं। जैसे कि हिंदी के अंदर अ लगाने से बन जाता है, जैसे कि नैतिक का अनैतिक, वैसे यहाँ बन गया डिग्निटी का इनडिग्निटी। इनडिग्निटी मतलब अपमानजनक, अपमानित वाला भाव देगा ये वर्ड इनडिग्निटी। नेक्स्ट है कोजेंट। कोजेंट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, उसके वर्ड यूज करते हैं कोजेंट। कन्वेंसिंग हो, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कोजेंट। मतलब कि जैसे कि ही गेव अ कोजेंट मीनिंग और अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट। ही गेव अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट, ही गेव अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट मतलब कि उसने जो एक क्लियर और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया, क्लियर और लॉजिकल, सेंसेबल, प्रभावशाली, उसके लिए वर्ड यूज होता है कोजेंट, COGENT, कोजेंट। सिनोनिम हो जाएंगे कन्विंसिंग, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है, कोई बात चल रही है, ठीक है ना, कोई मुद्दा है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा रेलेवेंट और मतलब कि उससे ज़्यादा मुद्दे की जो बात बोले, उसके लिए कोई बात बोल दिया, कोई वर्ड बोल दिया या कोई फैक्ट, उसके लिए वर्ड यूज होगा पर्टिनेंट। पर्टिनेंट सबसे ज़्यादा रिलेवेंट जो होगा मुद्दे से, जो सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा रिलेवेंट चीज़, उसके लिए वर्ड यूज होता है पर्टिनेंट, पर्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू मतलब होता है समझ लेना, इंटरप्रेट कर लेना, पर किस सेंस में आता है मैं आपको बताती हूँ। मतलब कि अगर तुम यहाँ गए तो मैं मानूंगी कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो उसने क्या करा, एक समझा, मतलब कि मैं मानूंगी, उसने समझा, तो ये जो वाला सेंस है ना, इसके लिए कॉन्स्ट्रू यूज होता है। मतलब इफ वाला अगर आप थोड़ा सेंस लगा समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ। वैसे अगर आपको यहाँ पे से वोकेबलरी के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कई बार होता है क्लोज टेस्ट के अंदर भी जो है ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, तब अब जब आपको इसका यूज और मीनिंग किस वे में यूज आता है, किस तरह से इसका मीनिंग है, एक तो कंटेक्चुअल मीनिंग होता है, एक बुकिश मीनिंग होता है, और बिल्कुल ही एक जो और एक सेंस होता है जो कि नॉर्मली अपन सेंस में अच्छे से सेंस जो कि बोलने में हम यूज़ करते हैं, रीडिंग्स में जो हम यूज़ करते हैं, एक तो बिल्कुल बुकिश के अलावा वो जो होता है हमको दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि कई बार क्लोज टेस्ट के अंदर भी आपकी वोकेबलरी आएगी तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, जब प्रैक्टिकल रूप से आप उस वर्ड को जानते होंगे। यहाँ पे इंटरप्रेट भी आ गया, कॉन्स्ट्रू भी आ गया, एक्सप्लेन भी आ गया, तो आपको पता होना चाहिए ये थोड़े थोड़े माइनर से जो डिफरेंस रहते हैं, लगभग इनका अगर सिनोनिम एंटोनिम में आ गए तो आप इजीली कर लोगे, कि वहाँ तो बिल्कुल ही ठीक ठीक वर्ड होते हैं, आप समझ लोगे, सेंस कर लोगे। लेकिन कभी कभी क्लोज टेस्ट में ये चीज़ आ गई तो आप कैसे उस रीडिंग में जो बुकिश मीनिंग के अलावा जो रीडिंग में बोलने में यूज़ होता है, जब आपको वो आएगा तो आप इजीली टिक कर पाएंगे। ओके, तो कॉन्स्ट्रू मतलब कि समझ रहे हैं आप, मैंने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा समझूंगी, अगर तुमने ना बोला, अगर तुमने कुछ ना बोला तो मैं तुम्हारी खामोशी को ना समझूंगी, मतलब समझने का जो सेंस आ रहा है ना, इंटरप्रेट करने का, उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉन्स्ट्रू। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस आ जाएगा, हिज साइलेंस वॉज कॉन्स्ट्रूड रॉन्गली, मतलब कि वो चुप था और लोगों ने उसके जो मौन को गलत समझ लिया। इंटरप्रेट, एक्सप्लेन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अभी के लिए इतना ही, अभी हम क्वेश्चंस और पैराग्राफ करते हैं। स्मीयर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसमें से क्लीन, प्रेस, बेस्मिर्च, प्रोटेक्ट में से हो जाएगा बेस्मिर्च। बेस्मिर्च मतलब होता है किसी की भी
रेपुटेशन को ख़राब करना, उसके बारे में बुरी बुरी बातें फैलाना और रेपुटेशन ख़राब करना। नेक्स्ट है स्पैन का सिनोनिम हो जाएगा एंड, स्ट्रेच, ब्रेक, डिवाइड में से स्ट्रेच, स्ट्रेच करना हो जाएगा। स्पैन हो तो स्पैन मतलब होता है अवधि, किसी की भी कार्य अवधि के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, समय अवधि के लिए स्पैन। नेक्स्ट वैंक्विश का हो जाए, वैंक्विश का सिनोनिम स्केप, लूज, इग्नोर, सब्जुगेट में से सब्जुगेट, सब्जुगेट मतलब होता है किसी को अधीन कर लेना, और वैंक्विश मतलब कि होता है किसी को परास्त कर देना। और नेक्स्ट है कैपिचुलेट का क्या हो जाएगा सिनोनिम, फाइट, कंट्रोल, अटैक, सरेंडर में से कैपिचुलेट का देखो आप याद करो, कैपिचुलेट मतलब होता है हार मान लेना, झुक जाना, सरेंडर कर देना, तो इसका क्या हो जाएगा सरेंडर सिनोनिम। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ डेवोर, डेवोर, डेवोर का क्या हो जाएगा शेप, टेस्ट, गल्प, थ्रो में से गल्प करना, बड़े बड़े घूंट पीना, डेवोर मतलब कि बड़े बड़े निकल ग्रीडीली खाना खाना। एचुलेशन, एचुलेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा क्रिटिसिज्म, इंसल्ट, एंगर, साइकोफेंसी में से साइकोफेंसी। एचुलेशन मतलब किसी का भी एक्सेसिव बेफालतू में प्रेज करना, साइकोफेंसी भी हो जाता है चापलूसी। क्रिटिसिज्म मतलब कि वही इंसल्ट, एंगर, किसी का भी बुराई करना, उसके लिए सिनोनिम ऑफ अम्स, अम्स का सिनोनिम हो जाएगा लोन, टैक्स, लार्जेस्ट, फाइन हो जाएगा इसका लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब उदारता, दान दक्षिणा, अम्स मतलब भीख। सिनोनिम ऑफ अले, अले का क्या हो जाएगा इंक्रीज, एजुटेट, असुएज, डिस्ट्रॉय में से क्या हो जाएगा इसका असुएज करना, किसी भी चीज़ की प्रबलता को कम करना, उसके लिए वर्ड आता है असुएज। अले मतलब भी सेम ही होता है, प्रबलता को और तीव्रता को कम करना, उसके लिए वर्ड आते हैं ये दोनों। नेक्स्ट हम देखते हैं टिटिलेट में क्या एंटोनिम क्या हो जाएगा अम्यूज़, बोर, प्लीज, एंटरटेन में से हो जाएगा इसका एंटोनिम बोर। टिटिलेट मतलब किसी को एक्साइट करना, गुदगुदाना, हंसाना। प्लीज़, एंटरटेन, अम्यूज़ सेम वर्ड देते हैं, प्लीज़ मतलब कि अच्छा फील कराना। और एंटोनिम ऑफ स्टर्लिंग, स्टर्लिंग का उल्टा क्या हो जाएगा सुपीरियर, एक्सीलेंट, इन्फीरियर, स्प्लेंडेड हो जाएगा इसका उल्टा इन्फीरियर। स्प्लेंडेड मतलब होता है बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव। एक्सीलेंट और सुपीरियर, एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा और सुपीरियर मतलब कि सुपर, सबसे ऊपर। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ कंप्लाई का एग्री, एक्सेप्ट, फॉलो, रेजिस्ट, इसका हो जाएगा रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब किसी भी बात को ना मानना, मानने से इनकार करना। फैसल का एंटोनिम क्या हो जाएगा इजी, सिंपल, आर्डुअस, स्मूथ में से हो जाएगा आर्डुअस। आर्डुअस मतलब होता है फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आर्डुअस। फैसाइल मतलब होता है ईजी। स्मूथ मतलब कि बहुत ही मक्खन तरीके से काम चलना। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस, एक्टिव, डिलीजेंट, बिजी, इंडोलेंट, इसका हो जाएगा इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सुस्त, लेजी, जिसको बिल्कुल भी काम करने की इच्छा ना करे। एंटोनिम ऑफ कैपिचुलेट, रेजिस्ट, सरेंडर, येल्ड, एक्सेप्ट, इसका उल्टा हो जाएगा रेजिस्ट करना, आंसर हो जाएगा रेजिस्ट करना। कैपिचुलेट मतलब होता है हार मान लेना, हथियार ढाल देना बिल्कुल ही सामने वाले के सामने, इसलिए। रेजिस्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ को मानने से इनकार करना, इजीली उस चीज़ को ना मानना। येल्ड मतलब भी होता है किसी के सामने झुक जाना। नेक्स्ट हो जाता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का एंटोनिम क्या हो जाएगा फूलिश, स्लो, डल, अस्ट्यूट। एंटोनिम क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज का हो जाएगा इसका अस्ट्यूट। अस्ट्यूट मतलब होता है चतुर, ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है मंदबुद्धि, जो ज़्यादा दिमाग ना चलाए। एंटोनिम ऑफ अले, अले का क्या हो जाएगा काम, रिड्यूस, इंटेंसिफाई और सूद, इसका आंसर हो जाएगा एंटोनिम ऑफ अले इंटेंसिफाई करना, किसी की प्रबलता को बढ़ाना। सूद मतलब होता है कम करना, काम, रिड्यूस भी कम करना। Though the industrious knight tried to construe the king's industrious knight मतलब मेहनती योद्धा जो राजा के आदेशों को समझने की कोशिश कर रहा है, वह दुश्मन को हराना चाहता था। तो vanquish the foe, vanquish the foe का मतलब दुश्मन को पूरी तरह, लेकिन उसे हार माननी पड़ी ही had to capitulate and devour his pride। capitulate मतलब हार मानना और devour his pride मतलब अपना घमंड निगलना। एक चालाक दरबारी ने उसका नाम बदनाम कर दिया। फासल कॉटियस एफेंटरी, लेट देम टू स्मीयर हिज नेम। एफेंटरी यानी ढिठाई और स्मीयर हिज नेम यानी बदनाम भीड़ को झूठी तारीफ से खुश किया गया। टिटिलेट द क्राउड विद एड्यूलेशन, एड्यूलेशन मतलब जरूरत से ज्यादा झूठी तारीफ, उसे ऐसे अपराध के लिए पकड़ा गया जो उसने किया ही नहीं। अनअप्रीहेंड हिम फॉर एन एफ्रंट, ही डिडंट कमिट। अप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना
और एफ्रंट अपमान, जबकि वह कानून मानता रहा और दान देता रहा डिस्पाइट हिज अटेम्प्ट टू कंप्लाई विद द लॉ एंड गिव आर्म्स। कंप्लाई मतलब पालन करना, और वह दूसरों की लालच को कम करना चाहता था। एंड अले द स्पैन ऑफ द फैक्टोटम्स, अले मतलब कम करना।